हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई। एक क्वेश्चन लेके फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी कुछ लर्निंग मिलने वाली है तुम लोगों को इस क्वेश्चन से, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 128 होल 4/7 डिग्री। देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड नंबर ऑफ इट्स साइड। अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम आगे आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं सारी चीजें तुम्हारे सामने एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, यानी कि विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो याद रखना है तुम लोगों को n इंटू एन माइनस 3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। नंबर ऑफ डायगोनल्स बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि आंतरिक और बाह्य कोण जो होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, यानी कि सभी आंतरिक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सारे बाह्य कोण जो होते हैं उनका जो सम होता है, याद रखना है 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अगर हम जैसे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात मैं कर लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इसकी बात मैं कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, जरा ध्यान देना। देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपना, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तीनों 60 डिग्री के होंगे। जो इनके एक्सटीरियर एंगल होंगे ये 120 डिग्री का होगा, और इसका एक्सटीरियर बनाओगे तो ये भी 120 डिग्री का होगा, और यहाँ जाओगे तो ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि तीनों एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 360 डिग्री। अगर मैं सिर्फ इतना पता कर लूँ कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, सिर्फ मैं ये पता कर लूँ कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो उस एक्सटीरियर एंगल से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 120 डिग्री से, तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो भी है 360 से उसको डिवाइड कर देंगे, 360 में उसका डिवीजन लगा दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी बहुत इजीली। तो ये बड़े काम की चीज़ है, मैंने तुम लोगों को समझाई है। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे लौट के, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इंटीरियर दे रखा है 128 होल 4/7 डिग्री, प्लस एक्सटीरियर एंगल ये 180 डिग्री आएगा। यानी कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 128 होल 4/7 डिग्री। तो जिन बच्चों को भैया ये माइनस करना में भी टाइम लगे ना, तो सोच लेना तैयारी कहाँ चल रही है तुम लोगों की। इसको माइनस करने में भी अगर तुम लोगों को टाइम लग रहा है तो सोच लेना तुम लोगों की तैयारी कहाँ चल रही है, ठीक है। अपनी तैयारी पे विशेष फोकस लगाना है तुम लोगों को, इसका मतलब, ठीक है। 180, 80 में से 28 निकाल दो, बचेंगे 52, 52 में से 4/7 माइनस कर दो, यानी कि 51 सही 3/7 डिग्री बनेगा ये। यानी कि कितना बन जाएगा, 7 5 35 350, 360, 360/7 डिग्री बनेगा ये। 360/7 डिग्री बन जाएगा ये, 360/7 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ साइड्स निकाल रहा हूं मैं, यानी कि भुजाओं की संख्या अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो कितने का बताया था मैंने, 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल। उसमें से ये एक्सटीरियर डिवाइड कर दो, ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के, और एक आ रहा है 360/7 का। इनकी काटापीटी करोगे तो यहाँ पे कितनी मिल जाएंगी साइड्स, 7। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, जरा ध्यान दे लो एक बार। क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। साइड तो आ गई, डायगोनल के लिए क्या बताया था, n इंटू एन माइनस 3/2। एन कितना है, 7, 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14। तो 14 तो ये हो गए, 7 ये हो गए, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 + 7। यानी कि हमारा आंसर कितना बनना चाहिए भाई, 21। बहुत ही लर्निंग वाला सेशन है, थोड़ा चीज़ों को समझना ध्यान से, ठीक है। थैंक यू।